वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वत्सल त्रिवेदी, योर साइंस टीचर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के पर। सो रेस्पिरेशंस क्या होता है, जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, जो रेस्पिरेशन की वजह से हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी मिलती है, जो किस तरह से एनर्जी हमारे बॉडी को मिल सकती है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या करता है और किस तरह से वर्क करेगा वो हम आज देखने वाले हैं। सो देखते हैं कि क्या होता है आज इंडेक्स के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की इंडेक्स के अंदर रेस्पिरेशंस, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस, एरोबिक रेस्पिरेशंस, एनारोबिक रेस्पिरेशंस, एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन आंसर फॉर यू पीपल। So question answer, you have to attempt this all question answer and send to your respective teacher. And at last reference जो इस स्लाइड्स और ये वीडियोस आपके सामने मैं अभी पेश कर रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने किस किस का यूज किया वो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ एज ए रेफरेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशंस। सो रेस्पिरेशंस क्या होता है, तो रेस्पिरेशंस के अंदर बेसिकली जो हम ब्रीदिंग होती है, ओके, सो ब्रीदिंग प्रोसेस को हम रेस्पिरेशंस कहते हैं कि ह्यूमंस बीइंग्स के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशंस होता है। सो बेसिकली आफ्टर द रेस्पिरेशंस कुछ एनर्जी जनरेट होती है जो हमारे बॉडी को एनर्जेटिक बनाती है, हमारे बॉडी के डेली वर्क करने के लिए, जो हमारा डेली मूवमेंट है, डेली एक्टिविटीज है, उसके दौरान जो एनर्जी यूज्ड होती है, जिसकी मदद से जो एनर्जी बनती है, जो प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। सो आइए एज ए डेफिनेशन क्या होता है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच बाय फूड इज बर्न इन द सेल्स ऑफ द बॉडी with the help of oxygen to release energy. I repeat, respiration is process by which food is burned. Food क्या कर रहा है, burn हो रहा है in the cell के अंदर of the body with the help of oxygen to release energy. ऑक्सीजन की हेल्प के साथ जो एनर्जी रिलीज होती है जब फूड जो हम खाते हैं उसका बर्न होता है हमारे बॉडी के अंदर इन सेल्स, पर्टिकुलर सेल के अंदर हमारा जो फूड है वो बर्न होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, जो उसके अंदर विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसके दौरान जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हेल्प से जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको इट टेक्स प्लेस इन अ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। कहां पे वो एनर्जी स्टोर होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल का एक पार्ट है, तो वहां पे माइक्रोकॉन्ड्रिया वहां पे एनर्जी स्टोर करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस, टू कंज्यूम, टू प्रोड्यूस द एनर्जी बाय फूड एंड इन प्रेजेंस ऑफ सम पर्टिकुलर ऑक्सीजन्स। तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। देन the energy released during respiration is used to make ATP molecules. यहां पे ATP क्या होता है, ATP means adenosine triphosphate from ADP molecules. ADP means adeno-diphosphate in inorganic phosphate. So यहां पे एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक प्रश्न ऐसा आएगा, एक एमसीक्यू के अंदर ये पूछ सकते हैं कि एटीपी क्या होता है और एडीपी क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडीपी। सो बेसिकली ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म के अंदर बनती है। सो एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड द एडीपी मीन्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जिसके अंदर एटीपी की बात करूं तो एटीपी के अंदर एडिनोसाइन प्लस ट्राई, दैट मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स हो गए फॉस्फेट के। सो 3 फॉस्फेट प्लस 1 एडिनोसाइन, इट्स कॉल्ड एटीपी, दैट मीन्स एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। देन नेक्स्ट वन इज एडीपी। यहां पे एडिनोसाइन, डी मीन्स डाई यानी 2। सो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट और 1 एडिनोसाइन की मदद से जो बनता है उसको हम बोलेंगे ADP. So it is a full form of ADP. So answer is that adenosine diphosphate. And what is the full form of ATP? So answer is that adenosine triphosphate. Okay. So ये जो आप देख सकते हैं ADP and ATP,
अभी हम बात कर रहे हैं द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट फ्रॉम एडीपी. एडीपी मीन्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. जो यहां पे क्या हो रहा है, जो हम एनर्जी है हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे एडीपीज रहेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो गए, तो वो कोई अदर फॉस्फेट के साथ जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो वहां पे जो एनर्जी जनरेट होगी वो एटीपी के फॉर्म के अंदर जनरेट होगी. तो यहां पे आपको एक इक्वेशन मैंने दिखाया है कि एडीपी प्लस फॉस्फेट इन क्या रिलीज होगा, एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन. किस फॉर्म के अंदर होगा, एटीपी. एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो डाई यहां पे आप देख सकते हो एडीपी प्लस 1 फॉस्फोरस. सो एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट एक्स्ट्रा है. तो एडीपी यहां पे एडीपी के अंदर 2 फॉस्फेट थे, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. अभी इसके साथ एक फॉस्फेट ऐड हो गया है व्हेन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो क्या होगा, जो फॉस्फेट है वो एडीपी के साथ ऐड हो गया है, तो वहां पे डाई नहीं अभी ट्राई फॉस्फेट हो जाएगी क्योंकि 3 फॉस्फेट अभी हो गए प्लस हमने एक ऐड किया. सो यहां पे एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट के अंदर चेंज हो रहा है. देन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. किसके अंदर स्टोर हो रही है, एटीपी के फॉर्म के अंदर स्टोर हो रही है. कहां पे, सेल के अंदर. सेल के अंदर एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर होगी. और एनर्जी कहां पे स्टोर हो रही है, एटीपी के अंदर. व्हेन द सेल इज नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी की जरूरियात होगी, कोई भी सेल पूरी बॉडी के अंदर कोई भी सेल को एनर्जी की जरूरियात होगी, एट ए टाइम एटीपी इज ब्रोकन डाउन in the presence of water to form of ADP and the energy is released. क्या होगा, ATP ब्रेक डाउन हो जाएगा in the presence of water to ADP के अंदर, वापस वो ADP के अंदर चेंज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. जो एक फॉस्फेट उसके साथ कनेक्ट था वो ब्रेक डाउन होने के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होगा. तो किस तरह से हम ऐसे इक्वेशन में आपको यहां पे दिखा सकता हूं. लास्ट इक्वेशन शोज दैट एटीपी जब बॉडी के सेल को एनर्जी की जरूरियात होगी, एट ए टाइम क्या करेगा, एटीपी ब्रेक डाउन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. पानी की प्रेजेंस में वो एटीपी का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का ब्रेक डाउन होगा टू द एडीपी एंड एनर्जी रिलीज होगा. क्या करेगा, एटीपी का वापस एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक फॉस्फेट रिलीज हुआ ड्यूरिंग द एनर्जी, तो एंड देन एनर्जी रिलीज करेगा. सो ये था रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर. अभी हमको ये मालूम हो गया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर एनर्जी कहां पे स्टोर होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया. देन किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी कब बनता है, कैसे बनता है, सो एडीपी प्लस फॉस्फेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सिस्टम जो मिल जाए तो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी. ओके, सो ये था हमारा एटीपी. और नेक्स्ट हमने देखा कि व्हेनेवर वी नीड टू एनर्जी, हमारे सेल को कुछ एनर्जी की जरूरत है, एट ए टाइम क्या करेगा, जो एटीपी के फॉर्म के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होने के बाद वो उसमें से एडीपी और एक एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो यहाँ पे जो देख सकते हो कि किस तरह से एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, स्टोर्ड होती है, कहाँ पे स्टोर्ड होती है और कहाँ कब वो किस मेथड से वो रिलीज होती है हमारे बॉडी के अंदर. सो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो अभी रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइप्स के बारे में बात करें, सो यहाँ पे बेसिकली उसके 2 टाइप्स होते हैं. देर आर मेन 2 types of respirations. They are aerobic and anaerobic respirations. तो अभी एरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होता है. सो सिंपल है. एरोबिक मीन्स द टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर
जो कोई रेस्पिरेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशंस। इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। द एंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आई रिपीट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेस्पिरेशंस 3 प्रोडक्ट्स हमको मिलेगी एज ए रिजल्ट, आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इट टेक प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो 3 प्रोडक्ट लास्ट में एज ए रिजल्ट हमको मिल रही है, CO2, H2O प्लस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP। तो ये जो 3 फॉर्म एज ए प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, उसका क्या होगा, वो दूसरे और ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई सारे पार्ट्स के अंदर अलग अलग उसका फंक्शन रहेगा, वहां पे वो पार्ट लेंगे। क्लियर? देन इन aerobic respirations, glucose is converted into pyruvic and in the cytoplasm in the presence of oxygen, and then in the presence of oxygen pyruvic is converted into carbon dioxide, water and energy in the mitochondria। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, सेल के अंदर का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। सो क्या हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशंस के अंदर, ग्लूकोज का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरुवेट के अंदर उसका कन्वर्ट होगा। देन अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्या, उसमें से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यहां पे आपको ये याद रखना है कि एनर्जी किस फॉर्म के अंदर आ रही है, एटीपी के फॉर्म के अंदर आ रही है। क्लियर? सो अगेन मैं बता देता हूं थ्रू द इक्वेशन क्या हो रहा है कि ग्लूकोज है उसका कन्वर्जेशन होगा इन साइटोप्लाज्म। कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का कन्वर्जेशन किस में हो जाएगा, पायरुविक के अंदर। देन पायरुविक के अंदर कन्वर्जेशन होने के बाद अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे, इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो सेल का दूसरा पार्ट है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा वो, पायरुविक का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी पानी प्लस एनर्जी के फॉर्म के अंदर वहां से एनर्जी रिलीज होगा, ये एनर्जी स्टोर्ड करेगा इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। सो ये प्रोसेस थी एरोबिक रेस्पिरेशंस की। ओके, क्या हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज का पायरुविक के अंदर कन्वर्जेशन हो गया इन साइटोप्लाज्म। देन अगेन पायरुविक जो है वो वापस ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी तो इन माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ये प्रोसेस थी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। सो दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, इट टेक्स प्लेस इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, सो इट्स कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। Then next one is anaerobic respiration. So anaerobic respiration means the process which are during in absence of oxygen. Oxygen की absence के अंदर जो प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस। सो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, इट प्रोड्यूस द लेस एनर्जी कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ये लेस एनर्जी को प्रोड्यूस जनरेट करेगी। देन द एंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। क्या होगा, लैक्टिक एसिड जनरेट करेगा, अदरवाइज इथेनॉल प्रोड्यूस होगा एज अ प्रोडक्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी को वो रिलीज करेगा ड्यूरिंग द respiration process. It takes place in a muscle cell and yeast. जो हमारे मस्कुलर सेल है, हमारा मसल सेल है, उसके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और यीस्ट नाम के जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर रेस्पिरेशन किस प्रोसेस से हो रहा है, तो एनाएरोबिक प्रोसेस के अंदर से हो रहा है।
वाई? बिकॉज एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना मीन्स क्या, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर भी रेस्पिरेशन कर सकता है. सो इन दैट केस यीस्ट एंड मसल सेल आर doing these respirations. Then next, an aerobic respiration in muscle cells. Glucose is converted into pyruvic, and the absence of oxygen, pyruvate is converted into the lactic acid or energy. क्या हो रहा है मसल सेल के अंदर कि ग्लूकोज है, यहां पे आपको मैंने एक इक्वेशन दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक पॉइंटर से दिखाया है कि दिस इक्वेशन शोज द मसल सेल्स के अंदर किस तरह के प्रोसेस हो रहा है. सो बेसिकली वी से दैट ग्लूकोज का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इन साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन हो गया. ओके, देन पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया. सो ग्लूकोज टू पायरुविक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एसिड नहीं आएगा बट जस्ट पायरुविक. सो ग्लूकोज का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इन साइटोप्लाज्म पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया. ये यहां तक प्रोसेस सभी टाइप्स के रेस्पिरेशन के अंदर होगी. देन आफ्टर, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो इन मसल सेल, मसल्स के अंदर जो सेल्स है वहां पे हम देखें तो वो क्या करेगा, पायरुविक का किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड के अंदर वो कन्वर्ट करेगा, और ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और एनर्जी रिलीज कर देगा इन फॉर्म ऑफ एटीपी. तो यहां पे क्या आएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. आई रिपीट, ग्लूकोज का इन साइटोप्लाज्म्स, कहां पे, साइटोप्लाज्म्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हाजिरी के अंदर पायरुविक के अंदर कन्वर्ट कर देगा. देन पायरुवेट जो है वो क्या करेगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे नहीं होगा, तब वो मसल सेल के अंदर क्या करेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी को रिलीज कर देगा. तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल की बात हो रही है. बट इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर जो बात करें तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक. ओके, देन इट इज in the absence of oxygen, pyruvate converted into the ethanol and carbon dioxide and energy. This is process is called fermentation process. यहां पे fermentation process हो रही है, किस तरह से हो रही है देखिए. लास्ट इक्वेशन शोज दैट ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड, पायरुविक के अंदर. सो पायरुविक के अंदर कन्वर्ट होने के कब होगा, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी इन साइटोप्लाज्म. यहां तक है जो हर टाइप के रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन साइटोप्लाज्म के अंदर जो पायरुविक के अंदर कन्वर्जेशन हो रहा है, ये सभी तरह के रेस्पिरेशन के अंदर ये होता है. देन पायरुविक एसिड का कन्वर्जेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे, यीस्ट के अंदर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? क्या होगा, पायरुविक तक सेम है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज का क्या होगा, C6H12O6 का पायरुविक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन साइटोप्लाज्म. देन आफ्टर साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक आ गया, बन गया है. अब क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो यीस्ट के अंदर क्या होगा, वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को रिलीज कर देगा. तो ये जो प्रोसेस थी वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट की बात थी कि यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर किस तरह से वर्क हो रहा है. अभी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ. सो अलग अलग पाथ से कई सारे ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होता है. सो अभी हमने ये तो देख लिया कि पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है. So glucose in presence of oxygen in cytoplasm, they are release energy and pyruvic acid. Pyruvic. So pyruvic तब यहां तक सब कुछ सेम हो रहा है, बट हम अभी माइक्रोकॉन्ड्रिया की बात करें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी स्क्रीन एडजस्ट कर देता हूं आपके लिए अच्छा होगा. यस,
यहां से आप देख सकते हैं ग्लूकोज का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? कन्वर्ट होने के बाद वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्जेशन होने के बाद क्या कर रहा है, पायरुविक के अंदर और प्लस एनर्जी रिलीज स्टोर कर रहा है। ओके, अभी क्या होगा, अभी यहां से डायरेक्टली हम सीधा जाएंगे तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी कब रिलीज होगी, व्हेनेवर द प्रोसेस इन अ मसल सेल, मसल सेल के अंदर जब ये प्रोसेस हो रही है तब लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। कब? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तब। तो ये कौन सा क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। देन अगेन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, यीस्ट के अंदर हम देखें तो वहां पे क्या रिलीज हो रहा था, एज अ प्रोडक्ट हमको मिल रहा था इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये वाला जो लास्ट वाला। देन अगेन ग्लूकोज का कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी रिलीज हो रहा है एज ए प्रोडक्ट। सो ये जो था हमारे अंदर किस तरह का रेस्पिरेशन हो रहा है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन। सो हमारे अंदर किस टाइप, कौन सी प्रोसेस होगी, तो यहां से होगी, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक के कन्वर्जेशन होगा। आफ्टर पायरुविक बन जाने के बाद क्या होगा, यहां से वो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम वापस बॉडी से बाहर निकालते हैं ड्यू टू द ब्रीथिंग प्रोसेस। देन पानी H2O एंड एनर्जी, जो एनर्जी होगा वो पानी के साथ मिलकर एडीपी का एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगी, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था। तो हमारे अंदर कुछ इस तरह से प्रोसेस होती है। सो ये थे डिफरेंस पाथ ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के। तो ये तीनों आप, ये भी एक मोस्ट आईएमपी चार्ट है जो आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। देन नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारे अंदर किस तरह का रेस्पिरेशन होगा। देन आफ्टर हम बात करने जाएंगे कि प्लांट्स के अंदर भी ब्रीदिंग होता है, प्लांट से वो भी रेस्पिरेशन करता है, तो प्लांट्स के अंदर किस तरह का रेस्पिरेशन होगा उसके बारे में हम बात करने वाले इन कमिंग वीडियोस। सो आज के ये वीडियो के अंदर हमने कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात की है। So as of your question answer, make a difference between aerobic and anaerobic respirations. It is most IMP for your final examination. 3 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। Then how many types of respiration, give the name of each and define also. दोनों टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एनारोबिक, उसके बारे में आपको लिखना है। एंड गिव द फुल फॉर्म ऑफ एडीपी एंड एटीपी। क्या होता है फुल फॉर्म, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये दोनों के बारे में आप सबको लिखना है, उसके फुल फॉर्म देना है। सभी ओवर कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करके आपके टीचर को सेंड करना है। क्लियर? देन एज ए रेफरेंस मैंने आपके साथ गुजरात साइंस बोर्ड की टेक्स्ट बुक और विकिपीडिया भी लाइव प्रोसेस की है। तो ये मैंने यूज किया है गुजरात बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक और विकिपीडिया ऑफ लाइव प्रोसेस का ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया है। सो आपको भी अगर उसके बारे में कोई डाउट हो तो आप खुद भी देख सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पर ये वीडियो तो अवेलेबल है ही। ओके, देन नेक्स्ट इज कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टू साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी डाउट हो, आप बाय मेल और बाय माय कॉन्टेक्ट नंबर आप मुझको आपका डाउट पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स। यहाँ पे मेल आईडी मेरे आपकी स्क्रीन पर अभी अवेलेबल कर दी है, मेल आईडी भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ओके, सो आज के ये लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, फन विद साइंस, एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।